नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाले हैं जो कोई भी आदमी अगर म्यूचुअल फंड में पैसा डालता है तो लंबे समय में डालता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताने वाला हूं। किसी ने अगर 2-2 हज़ार का भी एसआईपी किया है और 25 साल तक एसआईपी चलाया है तो उसका कितना पैसा बना है, तो काफ़ी कुछ इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। इससे पहले चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कॉमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। इस फंड में अगर पहला फंड जो आता है वो आता है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ये एक मिड कैप फंड है। इसका फंड साइज देखिएगा तो लगभग 44,000 करोड़ का है। किसी ने 2-2 हज़ार का एसआईपी किया 2001 से लेकर के 2026 तक, लगभग अगर आप देखिएगा तो 6 लाख रुपया जमा हुआ। इसका वैल्यू जो बना है वो 1,52,00,000 रुपया बना है। अगर आप रिटर्न देखिएगा तो लगभग 21% के हिसाब से रिटर्न बना के दिया है। इस लिस्ट में अगर दूसरा फंड देखिएगा तो वो आता है फ्रैंकलिन इंडिया मिड कैप फंड। इसका भी अगर फंड साइज देखिएगा तो 12,000 करोड़ का फंड साइज है। इसमें भी 2-2 हज़ार किसी ने एसआईपी किया तो जमा किया 25 साल में 6 लाख रुपया और इसका वॉल्यूम जो बना है 1,06,00,000 रुपया। इसका भी रिटर्न देखिएगा लगभग 19% के आसपास रिटर्न बना है। इसके बाद तीसरा फंड जो आता है वो आता है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। इसका अगर फंड साइज देखिएगा 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का फंड साइज है। काफ़ी पुराना फंड है। इसमें भी किसी ने अगर 2-2 हज़ार का एसआईपी किया और 25 साल तक किया तो जमा किया 6 लाख रुपया और इसका वॉल्यूम जो बना के दिया है 1 करोड़ रुपया इसका भी बना के दिया 18% के हिसाब से। इसके बाद चौथा फंड जो आता है वो आता है डीएसपी लार्ज एंड मिड कैप। इसमें अगर फंड साइज देखिएगा तो 17,000 करोड़ का फंड साइज है। इसमें भी किसी ने 2-2 हज़ार का एसआईपी किया होता पिछले 25 साल में, जमा करता 6 लाख रुपया और इसका वॉल्यूम जो बना है लगभग 84 लाख रुपया बना के दिया है। रिटर्न देखिएगा तो 17% के आसपास रिटर्न है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है क्योंकि ये लार्ज और मिड कैप फंड है। इसके बाद जो आता है पाँचवा आईसीआईसी पोटेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। ये एक टेक्नोलॉजी फंड है जो टेक्नोलॉजी से संबंधित जो फंड होते हैं उसमें पैसा लगाता है। इसका भी अगर फंड साइज देखिएगा तो 14,000 करोड़ का फंड है। किसी ने 2-2 हज़ार का एसआईपी किया होता पिछले 25 साल में तो जमा करता 6 लाख रुपया और उसका वॉल्यूम जो बना के दिया है 80 लाख रुपया बना के दिया है और रिटर्न देखिएगा तो लगभग 17% के आसपास है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। इसके बाद छठा फंड जो आता है वो आता है फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। इसका अगर फंड साइज देखिएगा 20,000 करोड़ का फंड साइज है, काफ़ी बड़ा फंड साइज है। किसी ने अगर 2-2 हज़ार का एसआईपी पिछले 25 साल में किया होता तो जमा करता 6 लाख रुपये। इसका वॉल्यूम जी अगर देखिएगा तो 80 लाख रुपया बना के दिया है, 17% के आसपास का है रिटर्न है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। लंबे समय में अगर 16-17% में मिल जाता है तो बहुत बढ़िया रिटर्न है। अगर बैंक में जाते हैं 6-7% मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। बशर्ते आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास टाइम होना चाहिए क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में रिस्की हो जाता है। किसी के पास 2 साल 3 साल टाइम है, अगर पैसा डालते हैं तो जो पैसा आप लंबे समय में कम से कम एटलीस्ट 10 साल छोड़ सकते हैं वही पैसा आपको डालना है। क्योंकि जो पैसा आप एटलीस्ट 2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इसमें नहीं डालना है क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है। कोई मार्केट गिरता है, ऊपर जाता है, कभी जरूरत पड़ गया, अब मार्केट 10% गिर गया तो आपको नुकसान में बेचना पड़ेगा। इसीलिए जो पैसा आप लंबे समय में छोड़ सकते हैं वही पैसा आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है।